नमस्कार दोस्तों, आज मैं अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में उसको लेकर के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अफ्रीका महाद्वीप जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ से बार बार प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं मैप के थ्रू और इसके फैक्ट के थ्रू दोनों को एक एक करके मैं बताऊंगा और आसानी से आप जो है इसे देखिए। और वहाँ उन पॉइंट को मैं फोकस किया हूँ जहाँ से कि आपको हर एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न ये है कि अफ्रीका महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या कितनी है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल जो है 54 देश है। ठीक, ये सारी चीज़ जो है मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि यदि एक एक चीज़ लिख करके यहाँ बताना शुरू करूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही इन सारे चीज़ों को आप लोगों के सामने रख दिया। अफ्रीका महाद्वीप में जो टोटल देश की संख्या है वो 54 है और इसका जो 54 नंबर का जो देश है वो है दक्षिणी सूडान और ये 2011 में बना है। ठीक है, सूडान दो भाग में टूटा और टूट करके एक दक्षिणी सूडान और एक उत्तरी सूडान, यानी जो एक पहले सूडान था वो तो था ही, और उसे एक नया सूडान बन गया जिसे हम लोग दक्षिणी सूडान के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी है जूबा। इसकी राजधानी क्या है? जूबा। और ये जो यूएनओ में जो देश हैं तो पहले 192 देश थे और जब दक्षिणी सूडान टूट करके उसमें मिला तो यूएनओ में देशों की संख्या कुल कितनी हो गई? 193। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल देशों की संख्या हो गई 193। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये कौन सा देश आया? तो 2011 में आया दक्षिणी सूडान। अब देखिए हम लोग जो है अफ्रीका महाद्वीप के थोड़ी सी ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको जान लें। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं जो है इस महाद्वीप से हो करके जाती है। तो ये चीज आप ध्यान से देख लीजिए कि वह एक ऐसा महाद्वीप है, यानी दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो कि दोनों गोलार्धों में है। ठीक, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा महाद्वीप है जो दोनों गोलार्धों में है, तो मात्र और मात्र एक ही महाद्वीप है और वह कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। दूसरा प्रश्न बनेगा यहीं से कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं उस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो वह कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, इसके देश हो गए। अब ये देख लीजिए, अब एक एक लाइन को, क्योंकि यहां से क्या है कि ये प्रश्न जो है आपको आईएएस में भी दे देता है, पीसीएस में भी दे देता है। क्या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कर्क रेखा पर उत्तर से दक्षिण या कर्क रेखा पर पश्चिम से पूरब कौन कौन से देश जो है अवस्थित हैं? तो चलिए देख लेते हैं। कर्क रेखा पर जो है पश्चिम से पूरब की तरफ पश्चिमी सहारा, मार्टिटानिक्स, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, ये टोटल 6 देश जो हैं कर्क रेखा पर स्थित हैं। यह चीज जो है ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा पर टोटल कितने देश हैं? 6। कौन कौन से? पश्चिमी सहारा, मार्टिटानिक्स, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। ठीक, अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है, तो देखिए इसको दोनों तरफ से प्रश्न पूछ सकता है। यदि आपको पश्चिम से पूरब पूछे तो ये क्रम याद रखिए, यदि आपको पूरब से पश्चिम पूछे तो ये क्रम याद रखिए, यानी मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, माली, मार्टिटानिक्स, पश्चिमी सहारा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न बनेगा कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं और पश्चिम से पूरब की तरफ कौन से देश हैं। तो देखिए जो भूमध्य रेखा है इस पे है कौन सा देश? गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया। ठीक है,
तो ये देश जो है स्थित है भूमध्य रेखा पर। कौन कौन से? गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया। ये पश्चिम से पूरब क्रम है। ठीक उसी तरह से यदि पूरब से पश्चिम का क्रम आपसे पूछा जाएगा तो सोमालिया, केनिया, युगांडा, जायरे, कांगो, गैबन, ये याद रखिएगा। तो कर्क रेखा पर भी 6 देश स्थित हैं, भूमध्य रेखा पर भी 6 देश स्थित हैं। ठीक, अब आते हैं हम मकर रेखा पर। मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं पश्चिम से पूरब की तरफ? तो देखिए, ये है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और ये मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है द्वीप है। ठीक, तो ये 5 देश जो हैं स्थित हैं मकर रेखा पर। तो ये प्रश्न आपके बनते हैं, हमेशा हर एग्जाम में बनते हैं, इसको आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। दूसरी बात यह है कि इसके पूरब में कौन सा महासागर है? तो पूरब में देखिए ये हिंद महासागर है, और पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो ये अटलांटिक महासागर है। यानी पूरब में इसके हिंद महासागर और पश्चिम में इसके कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसके कुछ अलग पॉइंट्स हैं, उसको भी हम एक एक करके दिखा देते हैं। कहा गया है कि अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया यहीं पे है। ये जो देख रहे हैं यहीं वाला जो भाग है, यहीं पे ये सारे देश हैं, यानी सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये चारों मिल करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। अब आपसे इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें यह भी पूछ सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश नहीं है। इसमें से 3 नाम दे देगा, एक दूसरा कोई नाम उठा करके दे देगा। ठीक, तो जो इस 3 नाम में से दूसरा नाम रहेगा वही नहीं रहेगा, तो इस नाम को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को आंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है और भविष्य का महाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। भविष्य का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बड़े पैमाने पर मिनरल्स हैं, यानी खनिज संसाधन है, जिसका अभी भी बड़े पैमाने पर दोहन नहीं हुआ है। तो भविष्य में इसकी प्रबल संभावना है कि जब नई टेक्नोलॉजी आए, इसके खनिजों का दोहन हो, तो यहाँ से तरह तरह के खनिज मिल सकते हैं। इसीलिए इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहा गया है। दूसरा चीज कहा गया है इसको आंध महाद्वीप। आंध महाद्वीप इसको इसलिए कहा गया कि देखिए 20वीं शताब्दी तक भी इसको बड़े पैमाने पर हम जान नहीं पाए थे, यानी इसके जो अंदर के क्षेत्र हैं उसको हम जान नहीं पाए थे सही से, ये अंधेरे में पड़ा हुआ था। इसीलिए इसको आंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कुछ नदियां हैं और जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछी जाती हैं, उसके बारे में देखिए। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। तो नील नदी, जायरे नदी, दक्षिण जैम्बोजी नदी। ठीक है, जायरे नदी का जो आयतन है, यानी जो इसका थाला है, ये आपके नील नदी से भी बड़ा है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लंबी नदी तो नील नदी है, और नील नदी जो है ये 2 नदियों के मिलने से बनती है। ये 2 नदियां कौन सी है? तो एक है श्वेत नील और दूसरी है ब्लू नील। ठीक है ना, ये ब्लू नील और श्वेत नील के मिलने से बनती है नील नदी। तो आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नील नदी किन 2 नदियों के मिलने से बनती है? तो ये श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से बनती है। नील नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो विक्टोरिया झील है। ठीक है, तो विक्टोरिया झील से ही ये निकलती है। यह भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब मैंने कहा कि नील नदी, जायरे नदी, दक्षिण जैम्बोजी नदी, ऑरेंज नदी, इस टेनले जलप्रपात जो है ये कांगो नदी पर स्थित है। कई बार पूछा गया है कि इस टेनले जलप्रपात जो है कहाँ पे स्थित है? ये कांगो नदी पर स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक,
अब चलते हैं हम मरुस्थल पे। मरुस्थल देखिए कि सहारा में ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का 1/3 भाग मरुस्थल ही है। यानी इसका 1/3 भाग क्या है, चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल। इसका पश्चिमी भाग लगभग पूरी तरह से मरुस्थल है। ठीक, सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। और दूसरा जो यहाँ का बड़ा मरुस्थल है यह है सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। देखिए जो यहाँ पे सबसे ज्यादा जानवर पाए जाते हैं इन मरुस्थलों में, ये कौन कौन से पाए जाते हैं, ऊंट। ऊंट जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सहारा मरुस्थल में। और कालाहारी मरुस्थल जो है यहाँ पे शुतुरमुर्ग बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिए कह रहा है कि लीबिया के अल जिजीजिया में विश्व का उच्चतम तापमान दर्ज किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला स्थल विश्व में कहाँ है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में, तो लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पे, यहीं पे सबसे उच्चतम तापमान दर्ज किया गया था। जैसे सबसे ठंडा पूछा जाए तो ये रूस में बरखोसियान है, और सर्वाधिक गर्म पूछा जाए तो ये कहाँ पे है, अल इजिजिया लीबिया में है। उसी तरह से सर्वाधिक वर्षा वाला जब प्लेस पूछा जाता है तो भारत में कहाँ पे है, ये मासिन राम। ठीक है, अब पहले चेरापूंजी था और मासिन राम का नाम आ गया है। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है कि बड़े भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप के बड़े भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, सवाना जलवायु पाई जाती है। और सवाना जलवायु की विशेषता ये है कि यहाँ पे क्या है कि इस जलवायु प्रदेश में बड़े बड़े वृक्ष आपको दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे वृक्ष दिखाई देते हैं, घास के मैदान हैं। और इस मैदान में शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं की बड़े पैमाने पर उपलब्धता है। क्लियर, कह रहा है कि इसे पठारों का भी महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इस महाद्वीप में छोटे बड़े बड़े पैमाने पर पठार मिले हैं, तो इसलिए इस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। सर्वोच्च शिखर, जो इसकी सर्वोच्च शिखर है, इस महाद्वीप की जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है, किलिमंजारो है। किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया झील, जो हमने आपसे चर्चा किया कि यहीं से निकली है कौन सी, नील नदी। एटलस मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे जो एक पर्वत है जिसका नाम है एटलस। ठीक, तो एटलस पर्वत आपसे पूछा जाए कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है, तो एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। और यहीं पर एक दूसरा पर्वत है डेकनबर्ग्स पर्वत। ठीक है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये दोनों पर्वत किस पर्वत के उदाहरण हैं, मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। और ये जो एटलस पर्वत है ये आल्प्स पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। और आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ की है, ये यूरोप की है। तो वहीं से निकल करके इसमें ये आया है, यहाँ इसको एटलस के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार पूछा था कि डेकन्सबर्ग पर्वतमाला कहाँ पे है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। एटलस पर्वतमाला कहाँ पे है, तो ये है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। ये चीजें क्लियर हुआ। अब हम आते हैं कुछ अन्य पॉइंट पे। अब कुछ अन्य पॉइंट और हैं। कह रहा है कि आइवरी कोस्ट सर्वाधिक कोको और काफी उत्पादक देश है। जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है आइवरी कोस्ट, और ये जो है कोको और काफ़ी, कोको एंड कॉफ़ी, ये दोनों का उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक, चाय के लिए यहाँ का जो देश है केनिया, केनिया में बड़े पैमाने पर चाय की खेती होती है। तो आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ होती है, तो ये होती है केनिया में। विश्व का सर्वाधिक खजूर कहाँ पे उत्पादन होता है, तो विश्व का सर्वाधिक खजूर जो उत्पन्न होता है वो होता है मिस्र में। और मिस्र कई सारे चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। किस किस के लिए प्रसिद्ध है, तो मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है।
दूसरी चीज, मिस्र अपने पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी चीज, मिस्र जो सुएज नहर है, तो सुएज नहर पर आज किसका स्वामित्व है? तो मिस्र का ही है। और सुएज नहर ही जो है यूरोप से अफ्रीका को जोड़ने का काम, या एशिया से यूरोप को जोड़ने का काम करती है। कौन सी नहर? ये जो सुएज नहर है, यहीं से सुएज नहर होकर के ये निकलती है। ठीक, तो ये चीजें जो है अलग से पॉइंट थे, इसको आप लोग देखिएगा। दूसरा एक पॉइंट है, यहाँ सीसी मक्खी पाई जाती हैं। देखिए, अफ्रीका में बड़े पैमाने पर यह सीसी मक्खियों का आतंक रहता है। और ये सीसी मक्खी जो है क्या करती हैं? सीसी मक्खियों के काटने से निद्रा रोग हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर निद्रा रोग के रोगी पाए जाते हैं, इसलिए इस महाद्वीप में सीसी मक्खियों का क्या रहता है? आतंक रहता है। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक नगरीकृत देश यहाँ का लीबिया है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीकृत देश आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन सा देश है? लीबिया है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश यहाँ का कौन सा है? तो सोमालिया है। ठीक है, देखिए, जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस देश में पाई जाती है? सोमालिया में। क्लियर? अब कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो वो है नाइजीरिया की। और नाइजीरिया की अधिकांश आबादी जो है मुस्लिम धर्म की अनुयायी है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे पाई जाती है अफ्रीका में? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे साक्षर देश जो है वह कौन सा है? जिम्बाब्वे है। और जिम्बाब्वे आप लोगों को पता भी होगा, जिम्बाब्वे की पहले एक क्रिकेट में वो हुआ करती थी, क्या कहते हैं कि टीम हुआ करती थी। अब तो वो ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। जब 2003 का वो जो विश्व कप हुआ था उसमें ये बड़े बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे। ठीक है, तो उससे भी आप लोग इसको याद रखिएगा। एशिया एवं यूरोप का जंक्शन, एशिया एवं यूरोप का जंक्शन, जंक्शन मतलब होता है मिलान बिंदु या एक दूसरे को जोड़ने वाला। तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका ये तीनों को जोड़ रहा है, उसका जंक्शन कौन सा देश है? ये मिस्र है। और चूंकि यहीं से हमने आपको बताया कि सुएज नहर निकलती है, तो सुएज नहर अफ्रीका से एशिया को भी जोड़ दी, अफ्रीका से यूरोप को भी जोड़ दी, तो इसलिए एक जंक्शन पॉइंट भी है। क्लियर? अब देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यहाँ का कौन सा देश है? सूडान। और आटो जो है यहाँ का सबसे छोटा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? सूडान है। और सबसे छोटा देश आटो है। नाइजर को पाम आयल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो नाइजर नदी है इसको तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और तेल नदी क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि इस नदी से बड़े पैमाने पर पाम आयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी आयात होता है, निर्यात होता है। किस नदी से? नाइजर नदी से। तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ये दिमाग में मत रखिएगा कि तेल नदी इसलिए कहा जाता है कि पेट्रोलियम पदार्थ का आयात निर्यात होता हो, नहीं। यहाँ से पाम आयल जो है बड़े पैमाने पर इधर से उधर भेजा जाता है, इसलिए नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। केनिया नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। केनिया नेशनल पार्क जो है विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बुशमैन, पिग्मी, मसाई, बद्दू, देखिए बुशमैन, पिग्मी, मसाई, बद्दू यहाँ की क्या है? जनजातियां हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने अफ्रीका महाद्वीप से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना है उसको मैंने क्लियर कराया। मैं इसी तरह से हर महाद्वीप के प्रश्न को भी आपको एक एक लेक्चर में पूरी तरह से क्लियर करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।